हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेश सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स विकेश सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सेशन है और इस सेशन में हम पूरा का पूरा एक नया टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछले टाइप हमारे देख ही लिए, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक ही होता है हमारा, कोई भी ट्रिक नहीं होती है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सेशन। और अगर आपके बेसिक थोड़े भी कमजोर होते हैं या फिर आप अपने बेसिक को थोड़ा सा वीक मानते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आप इससे देखेंगे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और बड़े से बड़े सवाल बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो अगर आपको चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ आज के टॉपिक पर। तो देखो, आज का टॉपिक है मेरा रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इसे आपेक्षिक गति बोलते हैं हिंदी में। देखो, आपेक्षिक का मतलब होता है जब भी किसी स्पीड को आप किसी के सापेक्ष लें। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर दो ही स्पीड होंगी, या तो सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मान लो ये आप है, ये आप है और मान लो आप चल रहे हैं एक्स किमी प्रति आवर से और ये आपकी वाइफ है और वो भी चल रही है आपके साथ एक्स किमी प्रति आवर से। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मान लो कि आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी तो आप आगे चलेंगे, आपकी वाइफ की स्पीड थोड़ी कम होगी तो पीछे चलेगी। तो अल्टरनेट देखा जाए कि आप दोनों में डिफरेंस कितना होगा, यही तो होगा एक्स माइनस वाई का। तो यही क्या हो जाएगी, आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, आर एस हो जाएगी। जो आपकी स्पीड में अंतर है वही क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो जाए, मान लो ये आप है शादी से पहले और ये आपकी वो है शादी के बाद, सॉरी शादी से पहले वाली है, तो आप इसे जीएफ बोल सकते हैं। जहाँ पर राधा श्याम वाला कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि राधा कितने से चलती है कितने से मिलती है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहीं से आता है कुछ नहीं, वो भी रिलेटिव स्पीड का है। अब मान लो कि आप कहीं से जा रहे हैं एक्स किलोमीटर प्रति आवर से, मिलने जाना है आपको, बीच में कहीं पर मिलना है और वो उधर से आ रही है आपकी 22 किलोमीटर प्रति आवर से। अब आप चले, मान लो आपको पता है कि अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरे को 2 आवर लगेंगे और इन्हें भी पता है कि मेरे को 2 आवर लगेंगे। लेकिन अगर आप बीच में कहीं मीट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे को 1 आवर लगेगा और इनको भी 1 आवर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि 1 आवर इससे चलेंगे 1 आवर इससे चलेंगे तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, मेरी सेम। अगर मेरी अपोजिट डायरेक्शन है तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, आर एस। तो राधा श्याम वाले कॉन्सेप्ट हो, गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट हो, जो भी वाले कॉन्सेप्ट हो, वो सारे के सारे निकलते हैं आपके रिलेटिव स्पीड से। अब मैं रिलेटिव स्पीड के कुछ सवाल आपको बताने वाला हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी रिलेटिव स्पीड प्लस होगी। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। तो इसमें मेरा पहला सवाल है कि 2 व्यक्ति, अब देखो ये 2 व्यक्ति है, काफी मैथ पढ़ाने वाले क्या करते हैं, इन्हें राधा श्याम बना देते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना देते हैं। तो इससे थोड़ा सा बालक को अट्रैक्टिव लगता है और वो इन सवालों को जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करता है। तो इसमें होता कुछ नहीं, देखो 2 व्यक्ति अब कोई भी हो सकते हैं, वो ए और बी एक ही स्थान से। अब देखो स्थान क्या कर दिया इसने, सेम कर दिया और एक ही समय पर एक ही दिशा में। तो मतलब कहने का ये, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो गई, टाइम भी सेम हो गया और प्लेस भी सेम हो गया। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे कि माइनस होगी। क्रमशः 3 km प्रति आवर और 3.5 km प्रति आवर से चलना आरंभ करते हैं। 3 आवर के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है जी। अब देखो 3 आवर के बाद, देखो S बराबर d/t होता है इसका मेन मूल मंत्र। तो आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड जब मेरी डायरेक्शन सेम है तो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो x माइनस वाई मैं t का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये स्टार्टिंग से ही मेरा प्रॉब्लम। हेलो, तो हम दोबारा आ चुके हैं अपनी स्लाइड पर, देखते हैं। देखो कि अब मेरे को पता है कि डायरेक्शन इसकी क्या है कि s बराबर d/t है, डायरेक्शन सेम है। तो x माइनस वाई होगी मेरी, कब, जब मेरी डायरेक्शन सेम हो। अगर मैं इसमें t का मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा, डिस्टेंस निकाल पाऊंगा। अब 3, 3.5 और 3 का अंतर क्या है आपका, -3 और टाइम क्या है जी, 3 आवर। तो इनके बाद मेरी डिस्टेंस निकलेगी। तो यहां से मेरा 0.5 मल्टीप्लाई 3, तो यहां से हो गया मेरा 1.5 किलोमीटर। तो 3 आवर के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, मेरी 1.5 किलोमीटर उनके बीच की दूरी होगी। कब, जब ये सेम डायरेक्शन में। अब देखो इसी प्रकार के में काफी छोटे छोटे सवाल और काफी बड़े बड़े सवाल तक आज की वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। कि अब देखो 2 व्यक्ति, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यही राधा श्याम बना देते हैं, इन्हीं को कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना देता है, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। आगे वाले सवालों में भी यही होता है।
ए और बी एक ही स्थान से क्रमशः एक ही स्थान से एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे का विपरीत का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो गई तो स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक ही दिशा में 3.5 और 4.5 की हम प्रतावर्त से चलना आरंभ करते हैं तो 3 आवर के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो s बराबर d/t। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी जी, प्लस हो जाएगी। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई t बराबर डिस्टेंस, ठीक है। तो 3.5 और ये क्या हो गया 4.5, टाइम कितना है मेरा 3 आवर। जैसे आप 3.5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो गया 8, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 24 किलोमीटर आपके बीच की दूरी हो जाएगी, कितने घंटे बाद 3 आवर के बाद, ठीक है जी। अब आते हैं काफी अच्छा सा सवाल, इस प्रकार के सवाल पेपर में एसएससी में तो पिछले बार ही पूछा गया था, सीजीएल में इसी टाइप का सवाल कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 128 किमी है, किमी का मतलब यहाँ पर किलोमीटर है। दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः ए और बी बिंदु की ओर चलना आरंभ करते हैं। देखो मतलब कहने का ये है कि ये ए और बी है, इनके बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः ए और बिंदु से चलना आरंभ करते हैं, मतलब कहने का ये एक व्यक्ति इधर से जा रहा है तो एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलना आरंभ करते हैं, विपरीत का मतलब रिलेटिव स्पीड मेरी जुड़ेगी, तो ये कितने आवर बाद मिलते हैं 2 आवर बाद मिलते हैं। जब ये एक दूसरे के समान दिशा में, समान दिशा का मतलब होता है कि मेरी रिलेटिव स्पीड घटेगी, तो 16 आवर बाद मिलते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब देखो जो 2 आवर बाद मिल रहे हैं, इस स्टेटमेंट को आपको पहले पकड़ना है कि 2 आवर बाद मिलते हैं कब, जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं। तो जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो मान लो ए की स्पीड मेरी ए है और बी की स्पीड मेरी बी है, तो 128 को कितने में कवर करेंगे, आप कहेंगे जी 64 में। तो ये कब है, जब मेरी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अगर यही डायरेक्शन मेरी सेम हो जाए तो ए और बी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है, मेरी स्पीड है, तो ये कितने आवर बाद मिलते हैं 16 आवर बाद मिलते हैं। तो यहां से ए और माइनस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, मेरी 8 आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरी इक्वेशन सेकंड है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे यहां से 2a आएगा, b से भी कट जाएगा, तो यहां से कितना हो चुका है मेरा 72 हो चुका है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से मेरी 36 आ गई। अब a की वैल्यू मेरी 36 आ गई तो b की वैल्यू क्या होगी, तो देखो a की वैल्यू मेरी 36 है और a प्लस b बराबर आपको दिया है 64, तो b की वैल्यू आएगी 64 माइनस 36, तो यहां से आ जाएगी मेरी 28 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है जी। मात्रक देखो जहां तो ऑप्शन नहीं है, आपको पेपर में पूरा का पूरा ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं, सीजीएल सीपीओ के तो ये सवाल काफी फेवरेट सवाल होते हैं, लगभग प्रत्येक शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल, अब देखो ये आते हैं आपके राधा श्याम वाले बन जाते हैं, मोहन श्याम वाले बन जाते हैं, अनुरतन वाले बन जाते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, एक गर्ल रख देते हैं, एक बॉय रख देते हैं, लेकिन इन सवालों में है कुछ नहीं। मैं आपको समझाता हूँ बड़ी आसानी से कि एक रेलगाड़ी एनडी का मतलब है यहाँ पर नई दिल्ली से 6 बजे जयपुर के लिए 35 किमी प्रति आवर से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से उसी समय, अब देखो ये जयपुर से चल रही है तो डायरेक्शन मेरी कैसी हो चुकी है, अपोजिट हो चुकी है। एनडी के लिए 45 किलोमीटर प्रति आवर से चलना आरंभ करती है। यदि एनडी और जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, कहने का मतलब है कि ये मेरी दो डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर एनडी है तो यहाँ पर जयपुर है, किसी को भी एनडी जयपुर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 400 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अब इसने एक तो टाइम पूछा है कि कितने बजे मिलेंगी और एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन है कि एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगी और कितने बजे मिलेंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। कि मान लो देखो ये 6 बजे चल रही है, ये भी 6 बजे चल रही है, ठीक है जी, टाइम मेरा सेम है। अब डायरेक्शन मेरी क्या है, अपोजिट है, और 400 किलोमीटर मेरे को डिस्टेंस तय कराना है, तो 35 और 45 को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो मैं यहां से टाइम निकालूं तो इसमें मैंने इससे डिवाइड किया तो कितने आवर आ गए, 5 आवर। कि 400 किलोमीटर की दूरी ये कितने आवर में तय कर लेंगे, मतलब कहने का ये है कि 5 आवर में तय कर लेंगे। कि अब 6 बजे से इन्होंने चलना आरंभ किया तो उसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो ये मिलेंगे कितने, 11 बजे मिल जाएंगे। एक दूसरे से ये यहाँ कहीं पर भी 11 बजे मिल जाएंगे। जो भी डिस्टेंस है वो हम आगे इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो देखो मेरे भाइयों ये 11 बजे मिल गए। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखो एनडी वाली जो नई दिल्ली वाली है वो कितने से चल रही है, 35 km से चल रही है। तो 35 km से चल रही है तो देखो S बराबर d/t। अब मैं स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। तो एनडी से ये कितने आवर बाद मिल जाएंगे, सॉरी कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगे, 175 किलोमीटर के बाद मिलेंगे। कि यहाँ से कोई गाड़ी 175 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद ये दोनों की दोनों मीट हो जाएगी। तो आपसे अगर जयपुर का भी पूछे कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, या फिर दिल्ली से कितने आगे मिलेंगे, या फिर जयपुर से कितने आगे मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर पाएंगे। अब देखो मैं इसका आपका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है इन सवालों को करने का। मेरे को पता है कि ये दोनों कितने बजे चल रहे हैं, 6 बजे चल रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो S बराबर d/t है। टाइम मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि टाइम मेरा कांस्टेंट हो गया, दोनों 6 बजे चल रहे हैं। तो S प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरा d के। जो मेरा स्पीड का रेशियो वही मेरा किसका रेशियो हो जाएगा, ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है मेरा 35 और 45, ये किसका रेशियो स्पीड का, और ये किसका हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा डिस्टेंस का, ठीक है जी। यही मेरा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में मेरा 2 का अंतर है। सॉरी ये क्या है कि ये टोटल देखो ये किसका रेशियो हो चुका है, d1 रेशियो d2 हो चुका है, ठीक है जी। मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी बन रही है, यहाँ से 16 बन रही है, और 16 की वैल्यू क्या दी है आपको, 400 दी है, अंतर नहीं लेना है। तो 16 की वैल्यू 400 है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे आप, 4 में 7 चिपकाएंगे और 16 यहाँ पर लाएंगे, फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से सवाल को भी कर पाएंगे। अगर जयपुर से चाहिए तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ से आप क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। अब फिर आपको 175 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, अगर एनडी से चल रहे हैं तो 35 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। ये क्या आ चुकी है आपकी डिस्टेंस आ चुकी है। स्पीड मेरे को पता है 35 है, तो अगर मैं डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरा टाइम आ जाएगा। तो 175 में मैंने 35 से डिवाइड किया तो कितने आवर बाद मिल जाएंगे, 5 आवर बाद मिल जाएंगे। तो 5 आवर बाद मिलेंगे तो फिर कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे मिल जाएंगे। तो दोनों प्रकार से आपको सवाल आना चाहिए, दोनों ही तरीके आपके लिए बेटर है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का, पहले वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही वीडियो प्ले करना है, और जब ही आपको आगे वीडियो देखना है। कि एक रेलगाड़ी एनडी का मतलब मैं बता दिया हूँ, नई दिल्ली है से 6 बजे जयपुर के लिए 80 km से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से एनडी के लिए 40 km से चलना आरंभ करती है। उसी समय का मतलब है कि वो भी कितने बजे चल रही है जी, 6 बजे चल रही है, आरंभ करती है। यदि एनडी और जयपुर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे और एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखो सवाल बड़ा आसान है, सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका ही आपको अपनाना है। तो कैसे करेंगे, अगर मेरे को देखो पहला इस वक्त टाइम कैलकुलेट करने का, तो आपको पता है S बराबर d/t। तो टाइम में निकालूं तो डिस्टेंस में मैं किसका डिवाइड करूंगा, स्पीड का करूंगा। तो मेरी डिस्टेंस कितनी है 300, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 80 और 40 क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। यहाँ से 120 हो गया, तो यहाँ से कितना आ चुका है मेरा 3 से कटू 3, ये आ गया मेरा 2.5 घंटा। 1 सही 1/2 आवर लिखेंगे इसे। तो कितने 6 बजे में आप क्या जोड़ देंगे, 2.5 घंटा जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे जी 8:30 बजे मीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 8:30 बजे जब मिल जाएंगे। अब ये कह रहा है कि एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। एनडी का मतलब कितने से चल रही है, 80 से चल रही है। 80 से चल रही है तो 2.5 घंटे का कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे का यहाँ से 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो एनडी से कितनी दूरी पर मिल जाएंगे, 200 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। अगर आपको करना है उस वाले तरीके से, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि स्पीड का रेशियो क्या है। स्पीड S1 और S2 का रेशियो आप लिखें तो 80:40 लिखेंगे, तो 2:1 लिखेंगे। यही किसका रेशियो आपका, यही उसका रेशियो है डिस्टेंस का, ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल है। तो 3 की वैल्यू क्या दी है, टोटल मेरा 3 है, और टोटल डिस्टेंस मेरे को यहाँ से 300 दिया है। तो नई दिल्ली वाली देखो ये है आगे वाली, क्योंकि 80 से चल रही है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। तो 2 की वैल्यू मेरी 200 आ गई, तो ये मेरी डिस्टेंस आ गई। अब मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, तो S बराबर d/t। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, T बराबर d/s कर देंगे। तो डिस्टेंस मेरी 200 है और S कितनी है जी, मेरी 40 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर से वेट 5/2 हो जाएगा, 2.5 आवर हो जाएगा। तो जैसे भी आपको करना चाहें उस तरीके से आप करें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से करें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस सवालों में अब हम कुछ नया क्रिएटिव करेंगे। क्यों करेंगे अब आप देखेंगे, पहले वीडियो पॉज करें, पहले सवाल पूरा पढ़ें।
अब आते हैं हम रीड करते हैं। एक रेलगाड़ी 9 बजे 40 km से चलती है एनडी से मुंबई के लिए, ठीक है जी, नई दिल्ली से मुंबई के लिए चलना आरंभ करती है। 5 आवर बाद दूसरी रेलगाड़ी एनडी से उसी दिशा में मुंबई के लिए 56 km से चलना आरंभ करती है। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे और एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब देखो सवाल पिछले वाले सवाल में और सवाल में आपको अंतर ये दिया है कि पिछले वाले सवालों में आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली डिस्टेंस ना देकर डिस्टेंस इनडायरेक्टली दिया है और वो आपको पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस पहले कैलकुलेट। देखो 9 बजे 40 से चली, देखो ये 9 बजे 40 km प्रति आवर से चली, कहां से चली, एनडी से मुंबई के लिए। अब देखो दूसरी रेलगाड़ी इसके 5 आवर बाद चली, अब वो कितने से चली, तो देखो 9 और 5 13 होता, तो मतलब 1 बजे चली होगी, 1 बजे 56 km से चली और उसका भी डिस्टेंस क्या है, एनडी से मुंबई। अब मेरे भाइयों ये 5 आवर तक चली पहली वाली रेलगाड़ी, तो पहली वाली रेलगाड़ी 40 किमी से 5 आवर में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो आप कहेंगे जी इसने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है जी, इसने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब मेरे भाइयों इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में कितनी दूरी आ चुकी है, 200 आ चुकी है। पहले वाले सवालों में ये डायरेक्टली दिया था, लेकिन अब वाले सवाल में इसने डायरेक्टली नहीं दिया है, तो 200 मेरी आ चुकी है डिस्टेंस। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से 56 माइनस 40 कर देंगे, तो देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो यहां से क्या निकल गया, आपका टाइम निकल के आएगा। तो 200 अपॉन 16, तो इसे मैं 4 से कटूं तो ये गया मेरा 50 बार और ये गया मेरा 4 बार, तो यहां से आपका क्या आ चुका है, 12 चौके 48 होते हैं, 12 सही 2/4, ठीक है जी, तो 12 सही 1/2। अब देखो 1/2 आपको किस में चेंज करना है, 12 तो घंटे हो गए हैं, तो मिनट के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, तो यहां से आपका 12 घंटा 30 मिनट। तो ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, 12 घंटा 30 मिनट बाद मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 12 घंटा 30 मिनट बाद मिलेंगे, तो 9 10 11 12 1 2, तो 5 घंटे के लिए ये 2 होगा जी, ठीक है जी। अभी तो अंतर नहीं आया था, लेकिन आगे अंतर आ जाता क्योंकि मैंने 5 का तो अभी सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मैं 2 बजे में 12 आवर 30 मिनट जोड़ूंगा तो ये AM है तो PM हो जाएगा, क्योंकि 12 के बाद आपकी सुई फिर से 2 पर ही आ जाएगी। अगर ये वाला टाइम किसका है, इसलिए देखो कुछ दिया नहीं है सवाल में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये AM होगा तो अगला वाला टाइम 2:30 क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा। अगर ये PM होगा तो ये क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाना है। और दूसरा तरीका आप फिर कैसे लगाएंगे, देखो दूसरा तरीका लगाने के लिए मैं आपको छोटा सा बताता हूं। देखो आपको ये तो पता है कि टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो जब मेरा टाइम कांस्टेंट है, अच्छा अभी एक सवाल और रह गया इसमें, एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे जी, तो बताइएगा एनडी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखो 40 आवर में अगर आप 12.5 घंटे चलेंगे तो 12.5 घंटे का मतलब होता है 25/2, तो यहां से गया 20 बार, तो ये कितना हो गया आपका 500। देखो 500 तो ये हो गया, लेकिन 200 किलोमीटर का पहला अंतर है इसमें, तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, 700 किलोमीटर पर मिलेंगे। अगर काफी लोगों को दिक्कत आ रही है तो वो निकाले 56 से, अगर 56 से चले 25.5 आवर में तो कितनी दूरी पर मिलेंगे जी, ये कितने बार गया आपका 2 बार, 1 बचा 28 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 700 किलोमीटर आ जाएगा, तो 700 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो दोनों ही तरीके आप पर आने चाहिए। पहले वाले में 2 से क्यों जोड़ा, क्योंकि वो 2 से पहले मैंने नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि स्पीड उसकी पहले से ली गई है, 12.5 घंटे 9 बजे से लिए गए, ठीक है जी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि मेरी टाइम मैंने कर रखा है कांस्टेंट, तो मेरी स्पीड का रेशियो क्या है 56:40, यही रेशियो किसका है, मेरा डिस्टेंस का रेशियो है। अब वो देखो इसे क्या लिखेंगे 7:5 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 2 का, और इन दोनों की डिस्टेंस में कितने का अंतर है 200 का। तो एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 आ गई। तो अगर आपको 700 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नई दिल्ली से पूछे तो 700 हो जाएगी, ठीक है जी। मतलब ये पहले वाला टाइम आ जाएगा, सॉरी पहले वाली क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आएगी, पहले वाली टाइम नहीं पहले वाली डिस्टेंस आएगी। तो पहले वाली डिस्टेंस से ये कितनी दूरी पर मिलेंगे 700 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो बड़ी आसानी से आपको ये सवाल बनाने हैं और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब देखो ये आपके लिए नेक्स्ट सवाल, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए
तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के सवाल रहने वाले हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाती है कभी कभी। तो देखते हैं सवालों को। एक ये सवाल, ये वाला भी सवाल है, फ्रेम में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। अब ये सवाल है, ये है, वीडियो पॉज करके आप इन सवालों को करें। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में सवाल रहने वाले हैं। तो इन सवालों को अगर आपसे हो जाए तो आपको करने हैं, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होता है। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।